अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना मैं अपने बेटे के लिए सूप बना रही थी। वो स्कूल से आ गया था और अब एग्ज़ाम चल रहा है तो स्कूल से जल्दी आ जाता है। तो ऐसे ब्रेकफास्ट तो करके जाता है लेकिन फिर भी भूख लग जाती है। तो बोला ना मम्मा ये सूप रखा हुआ, आप इसे बना दें, मैं इसको पी लूँगा। मैं बोली ठीक है। तो कॉर्न का ना सूप रखा हुआ था, तो बस यही मैं बना रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है, तो बस ये बना रही थी। और आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि जो हाउसवाइफ़ होती है ना वो ख़ुद को कैसे खुश रखे। क्योंकि देखिए हाउसवाइफ़ ना, ऐसा नहीं है कि दुनिया की जो सारी हाउसवाइफ़ है ना वो सब खुश हैं। हर किसी के साथ परेशानी लगा हुआ है और हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। अगर मैं खुश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी हाउसवाइफ़ है, सब खुश हैं। नहीं, हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। देखें, परेशानी ज़िंदगी में आती ही रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी को एकदम नर्क बना दें। नहीं, परेशानी आते जाती रहेगी और इसी में हमें खुश रहना है, इसी में हमें जीना है। देखें, ज़िंदगी तो कैसे भी गुज़ारनी है, चाहे तो रो के गुज़ारनी है या हँस के गुज़ारनी है। तो रो के क्यों गुज़ारेंगे, हँस के ही गुज़ारेंगे। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी को रो के क्यों गुज़ारें और किसी के बातों को इतना दिमाग में ले कर के इतना टेंशन में क्यों गुज़ारें। लेट गो करना सीखें। कोई भी कुछ भी बोले, ज़्यादा अपने दिमाग पे किसी की बात को भी हावी ना होने दें। तो मैं ये कह रही थी कि इस दुनिया में ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं, ज़्यादातर जो हाउसवाइफ़ है, वो टेंशन में रहती है। हर किसी के साथ हर कुछ मसला रहता है। जैसे किसी का इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम रहता है, उनके साथ रहती है। तो देखें, हर ससुराल वाले परफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि वाक़ई में मतलब जो उनके घर की बहू होती है, उनसे बहुत सारा काम करने के बाद भी वो खुश नहीं होते हैं। वो जितना भी कर दे, जितना भी उन लोग को खुश करने की कोशिश करें, वो लोग खुश नहीं होते हैं। कुछ ख़वातीन जो होती है वो अपने हस्बैंड को लेके, अपने शौहर को लेकर के परेशान रहती है, क्योंकि उनके शौहर उनको उस तरह से अटेंशन नहीं देते, उनको वक़्त नहीं देते, तो उनकी केयर नहीं करते। मतलब वो अपने आप में रहते हैं। उनको तो काफ़ी दुनिया में ना बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको ना हस्बैंड से प्रॉब्लम है। मतलब हस्बैंड लोग उस तरह से वक़्त नहीं देते हैं अपनी वाइफ़ को, और जो उन लोग का हस्बैंड वाइफ़ का जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छा नहीं चल रहा होता है। और भी बहुत सारे इशू हैं। कोई अपने औलाद को लेके परेशान है कि औलाद हैं तो माँ-बाप की नाफ़रमानी करता है, बात नहीं मानते हैं, तो उसकी वजह से कुछ माँ परेशान रहती है। और किसी को अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद नहीं दी है, उनकी गोद सुनी है, तो वो उस वजह से भी बहुत परेशान रहती है, टेंशन में रहती है। तो देखें, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब ज़िंदगी में होता ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ़ परफ़ेक्ट होती है। मैं हूँ तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको ले कर के बैठ जाऊँ। आपको कैमरा में जितनी सबकी लाइफ़ जो आप सोशल मीडिया में देखती है, जितना परफ़ेक्ट आपको उनका लाइफ़ दिखता है, रियल में वैसा उतना परफ़ेक्ट होता नहीं है। प्रॉब्लम्स, मसले हर किसी के साथ, मसले मसाइल लगे हुए हैं हर किसी के साथ, लेकिन हम जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना, हमें इसी हाल में जीना पड़ेगा। देखें, हाउसवाइफ़ को घर की मलिका कहा जाता है और मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने हाउसवाइफ़ होने पे फ़क्र है। देखें, हाउसवाइफ़ होती है मलिका, और इस मलिका का खुश होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं होंगे तो आपकी पूरी फैमिली खुश नहीं होगी। आप उदास रहेंगे तो आपका पूरा फैमिली उदास रहेगा। आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश होंगे। अगर आप उदास रहेंगे तो आपके बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खुश रहना ही होगा। और हम खुश कैसे रह सकते हैं? तो चलिए बताते हैं। तो हम किसी की भी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है तो उसे सहना सीखें, दरगुज़र करना सीखें, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप लोगों की बातों को सुन के दिल पे लगाने लगेंगे तो आप ज़बरदस्ती का डिप्रेशन में चले जाएँगे। आपका दिमाग एकदम मतलब बहुत टेंशन वाला हो जाएगा, बहुत टेंशन में आपकी लाइफ़ फिर गुज़रने लगेगी। इसलिए कोई भी कुछ कहता है हँस के टाल दें, दरगुज़र कर दें। और कहते हैं ना, जो बर्दाश्त करता है ना, फिर जो बर्दाश्त करने के बाद जो मज़ा है ना, आप जैसे आपको कोई कुछ बोला, आप सडनली उनको जवाब दे दीजिए या कुछ भी मुँह तोड़ जवाब दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो फिर आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। आपको फिर बाद में, अगर आप नेक दिल खातून हैं, तो आपको फिर ऐसा फ़ील भी होगा कि अरे मुझे उनको जवाब नहीं देना था ना, अगर मैं खामोश हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाद में ऐसा फ़ील होता है। और अगर आप चुप हो गए, वो आपको कुछ बोली और आप खामोश हो गए, छोड़ो हटाओ यार, ज़रूरी नहीं है कि जवाब देना, दरगुज़र करते हैं, हटाओ जाने दो, जवाब नहीं देती। फिर आपको जो सुकून मिलेगा, आपको दिली सुकून मिलेगा और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि चलो अच्छा हुआ मैं उसको जवाब नहीं दी,
बोल के सुकून नहीं मिलता, बदला ले के सुकून नहीं मिलता है, खामोश रहकर। कहते हैं ना, खामोशी बहुत बड़ी चीज़ है, मालूम है। आपके बोलने से अच्छा है ना कि आप खामोश हो जाएं। हाँ, लेकिन मैंने ये भी कहा है पिछले ब्लॉग में, पिछले अपने वीडियो में, कि बोलना चाहिए इंसान को। कहाँ पे? जहाँ पे जो आपको कोई जवाब दे रहा है, आपको लग रहा है कि उसको जवाब देना चाहिए, तो उन्हीं के लहजे में आप उनको जवाब दे दीजिए। क्योंकि ना लोग ना, अगर इसी तरह से बोलते रहेंगे और आप चुप रहेंगे ना, तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। तो चलिए आगे और भी बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, और बच्चों को नमाज़ ना कम उम्र से ही सिखाना चाहिए। उमैमा तो मेरी छोटी है, 5 साल की है, तो ये तो शौक़ में पढ़ती है, लेकिन मैं अबान को हर वक्त के नमाज़ में उसे एक बार याद दिलाती हूँ कि बेटा नमाज़ पढ़ना है। क्योंकि बच्चों को ना शुरू से आदत लगाना पड़ता है नमाज़ का। अगर आप पे शुरू से आदत नहीं लगाएंगे और आपके बच्चे बालिग हो जाएंगे, उसके बाद आप नमाज़ पढ़, आपका बच्चा 14 साल 15 साल का हो जाएगा, तब आप बोलेंगी कि बेटा नमाज़ पढ़ो या बेटी नमाज़ पढ़ो, तो वो नमाज़ नहीं पढ़ेगी। क्योंकि नमाज़ ना बहुत कम उम्र से सिखाया जाता है। उसको ना बार बार बोल के उस चीज़ का आदत दिलाइए। उसे कहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चा जब शुरू से पढ़ने लगेगा ना, तो फिर बाद में उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह से इतना अटैच हो जाएगा, अल्लाह के इतने करीब हो जाएगा ना, कि वो बिना नमाज़ पढ़े रह ही नहीं सकता। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो प्रॉपर नमाज़ पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आप काफ़ी टाइम हो गया आप शॉपिंग पे नहीं गई है। शॉपिंग का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाके 5,000 10,000 20,000 का शॉपिंग करें। शॉपिंग ये भी कर सकते हैं जो चीज़ आपको अच्छा लगता है। आपको मेकअप से रिलेटेड या कोई कॉस्मेटिक अच्छा लगता है, या किचन का कोई सामान, या रूम में कोई शो पीस वगैरह, या कोई भी डेकोरेशन एंड डेकोर आइटम अच्छा लगता है आपको, तो आप शॉपिंग पे जाएँ, शॉप पे अपनी बहन के साथ चले जाएँ, या अपने हस्बैंड अगर आपके ले जाते हैं खुशी दिली से, तो उनके साथ चले जाएँ, या आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चे के साथ चले जाएँ। और आप देखिएगा, जब आप मार्केट से वापस आएँगे और अपना पसंदीदा चीज़ लेकर के आएँगे ना, तो आपका मूड बिल्कुल भी फ्रेश हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। नेक्स्ट ये कि अपनी तारीफ़ क्या करें। ये नहीं कि हर टाइम तारीफ़ क्या करें सबके सामने, नहीं, खुद से अकेले में। अगर आपसे कोई काम अच्छा हो रहा है, तो आप अपनी तारीफ़ क्या करें, खुद को एप्रिशिएट क्या करें कि अरे वाह माशाल्लाह, मुझसे बहुत अच्छा काम हुआ है ना, मैंने बहुत अच्छा काम किया। या अपनी बुराई कभी ना करें। मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं ऐसी हूँ, मेरा हाइट छोटा है। तो देखिए, हर कोई तो नहीं करता है, बोले ना, दुनिया में हर इंसान सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। हर कोई तो नहीं करता अपनी बुराई, लेकिन कुछ लोग को शिकायत रहता है अपने से, अपने आप से शिकायत रहता है कि मेरा रंग कम है, या मेरी हाइट छोटी है, या मैं बहुत मोटी हूँ, या मैं बहुत पतली हूँ। नहीं, खुद से मोहब्बत करना सीखें। जो इंसान खुद से मोहब्बत करता है ना, खुश रहने की एक ये भी वजह है, जो इंसान खुद से मोहब्बत करता है वो खुश रहता है। तो जब भी मिरर में ख़ुद को देखें ना, तो कहा करें कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, मैं अच्छी हूँ। इससे अल्लाह का शुक्रिया अदा भी होगा और आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कभी भी ख़ुद को ना ख़राब ना बोला करें। आप ये सोचें कि मुझे मेरे रब ने बनाया है, और बस रब ने बनाया है, तो बस इस पे फिर आप कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। रब ने बनाया है तो माशाल्लाह अच्छा ही बनाया है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक औरत थी, और वो औरत ना अपने सास ससुर का ख़्याल रखती थी, उनको खाना देती थी, उनको दवा देती थी, अपने बच्चों का ख़्याल रखती थी। अपने बच्चों को प्रॉपर ट्यूशन की तरह अपने घर में बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों को स्कूल या ट्यूशन छोड़ने जाती थी और फिर ले कर के आती थी। खाना बनाती थी, अपने हस्बैंड का ख़्याल रखती थी, अपने पूरे घर का काम करती थी। हर एक चीज़ वो औरत करती थी, ठीक है। कुछ दिन के बाद पता चला कि वो औरत को कैंसर है, और कुछ दिन के बाद उसका डेथ हो गया। वो दुनिया से चली गई 40 डेज़ के अंदर। उसके घर में उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी टीचर आने लगी। बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए और लाने के लिए वैन आने लगा। सास ससुर के लिए एक हेल्पर आई, जो उन लोग को दवा दे सके, खाना दे सके, खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए एक काम वाली आई, ठीक है। घर का पूरा साफ़ सफाई करने के लिए दूसरी काम वाली आई। ये सारा चीज़ उसके घर में कब आया? जब उसकी इंतकाल हो गई, जब वो दुनिया से चली गई। और आपको क्या लगता है कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी नहीं की होगी? उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी भी की। तो किसका क्या गुज़रा, किसका क्या बिगड़ा, सॉरी, किसका क्या बिगड़ा? उस औरत का। क्यों? क्योंकि वो काम में इतना बिज़ी रहती थी, क्योंकि वो खुद का ख़्याल नहीं रखती थी। इसलिए खुद का ख़्याल रखें, अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स खाएँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएँ। जो भी चीज़ जो आपको एनर्जी देता है, वो विटामिन्स की टैबलेट खाएँ। एक एज के बाद विटामिन्स का टैबलेट खाना बहुत ज़रूरी होता है। एक एज के बाद ना आपको अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम छोटे रहते हैं, मतलब या फिर शादी से पहले या शादी के बाद भी हमारा मतलब वो उतना अकल नहीं रहता है, उतने मैच्योर हम नहीं रहते हैं, तो हम कुछ भी खा लेते हैं, खाना को स्किप कर देते हैं।
तो चल जाता है, लेकिन एक एज के बाद ना आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे ना मतलब मुझे सारी ख़वातीन से, सारी हाउसवाइफ़ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना ख़्याल आप रखें। देखिए, आपका ख़्याल रखने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको ख़ुद अपना ख़्याल रखना पड़ेगा और आप अपने लिए सजें, अपने लिए सँवरें। शौहर के लिए बेशक करें, लेकिन पहला ये होना चाहिए कि नहीं, कि हम अपने लिए सजें, अपने लिए सँवरें, अपना ख़्याल रखें, अपने हेल्थ के लिए, अपने अच्छा हेल्थ के लिए खाएँ, अपना ख़्याल रखें। ये दुनिया ना बहुत मतलबी है, दुनिया के लोग बहुत मतलबी है, कोई किसी का ख़्याल नहीं रखता है डियर, तो आपको अपना ख़्याल खुद रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी और आप सोचेंगी कि मैं सास-ससुर को खुश कर लूँगी, मैं शौहर को खुश कर दूँगी, मैं बच्चों को खुश कर दूँगी, देखिए कोई किसी से खुश नहीं होता है। ये हमारा फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने हमें हाउसवाइफ़ बनाया, अल्लाह ने हमें किसी की बीवी बनाई, किसी की माँ बनाई, किसी की मैं बहू हूँ, तो मेरा जो फ़र्ज़ है, मेरा जो काम है, वो मुझे करना है और इसका अज़्र है ना, वो अल्लाह ताला देगा। किसी से रिटर्न का उम्मीद ना रखें। वो इंसान बहुत बेवकूफ़ है जो सामने वाला से रिटर्न की उम्मीद रखता है। अगर खुशी दिल से आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत कर रहे हैं और आपको रिटर्न में मोहब्बत दे रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा कीजिए, या कोई भी रिटर्न में आपको वापस मोहब्बत दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। सो प्लीज़ अपना ख़्याल आप रखें, कोई आपका ख़्याल नहीं रख सकता। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माशाल्लाह मेरा व्यूज़ जा रहा है और मेरे जो अनसब्सक्राइबर हैं ना, वो ज़्यादा मेरा वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइबर वाले वीडियो कम देख रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, उसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। सो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपको आगे भी एक अच्छी मोटिवेशन वीडियो देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे देखें, मेरा फ्राइड राइस भी तैयार हो गया और आज मैं केक बना रही थी। तो बस यहाँ पे केक बनाई थी और केक भी माशाल्लाह से बहुत यम्मी बना था। तो बस यहाँ पे केक को अच्छे से मैं घोल रही हूँ और घोलने के बाद इसमें आज टूटी फ्रूटी वाला मैं केक बना रही हूँ। टूटी फ्रूटी वगैरह डाल दिए हैं और इसको ओवन में डाल देंगे और आधा घंटे में ही ना केक रेडी हो गया था। तो बस आप लोग आगे देखिएगा कि केक कितना अच्छा, मतलब देखने से जितना अच्छा लग रहा था ना, उसका टेस्ट भी उतना अच्छा था। सो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।